बिहार चुनाव को लेकर आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है या नहीं। सवाल ये है कि अभी भी लोगों के मन में जंगल राज का खौफ है या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त देश के गृह मंत्री जी, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर हैं। गृह मंत्री जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार भैया। आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सर, बिहार चुनाव से पहले भी आप लगातार यहाँ का दौरा कर रहे थे। आप अभी भी स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इस बार बिहार में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या वो मुख्य मुद्दे हैं, क्या यहाँ की जो पल्स है वो क्या कह रही है? देखिए, मैं पूरे बिहार का दौरा भी चुनाव की घोषणा के 3 महीने पहले से कर रहा हूं। मैंने जनता के मूड को पहचाना भी है, जाना भी है, और कि इनके मन में कई सवाल है उसको भी इंटरेक्शन से जानने का प्रयास किया है। मैं कुल मिलाकर आपको बता देता हूं कि इस चुनाव के बाद परिणाम जो आएगा, एनडीए 160 से ज्यादा सीटों के साथ 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा। आप 160 सीटों की बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी। 20 साल का शासन है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो आपकी महागठबंधन की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उन पर हावी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, घोषणाएं सिर्फ नहीं है, 20 साल का शासन भी है। सभी लोग जानते हैं कि क्राइम रेट लालू जी के जमाने से बहुत नीचे आया है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। सभी लोग जानते हैं गांव में अब 24 घंटा बिजली पहुंचा है। 85 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जा रहा है। 1,60,60,00,000 लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है। 1,65,60,00,000 लोगों को शौचालय मिला है। 1,33,00,000 लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। 44 लाख लोगों को घर मिला है और 50 लाख लोगों को मिलने वाला है। ये सारी चीजें उनको मालूम है। यहाँ बरौनी का कारखाना बंद पड़ा था, वो चालू हो चुका है। केमिकल्स का यूनिट आ रहा है। 2 बड़े बिजली के कारखाने बन रहे हैं। पीएम मित्र पार्क, एक टेक्सटाइल पार्क भी यहाँ आ रहा है, और कम से कम 10 इंडस्ट्रियल एरिया 500 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बन रहे हैं। तो बिहार की जनता को मालूम है कि जंगल राज की मुक्ति के बाद जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर हर मोर्चे पर विकास को आगे बढ़ाया। गृह मंत्री जी, एक तरफ आप बता रहे हैं परफॉर्मेंस, आपका कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव जी जब अपना पहला रोड शो करते हैं आज, तो कहते हैं कि कोई लहर नहीं है एनडीए की, महागठबंधन की लहर है। दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी सिर्फ लालू राज का डर दिखाकर वोट मांग रही है। नहीं, हमने लालू राज का डर नहीं दिखाया है। लालू जी की पार्टी के सारे टिकट लालू जी ने अपने हाथ से बांटे हैं, उनके घर से बांटे हैं। तो यह जो आरजेडी का प्रचार है कि अब जंगल राज कहां है, वो तो बिहार की जनता को भी मालूम है नहीं है। हमारा राज है, कहां से जंगल राज होगा। मगर जंगल राज कपड़े, भेष और चेहरा बदलकर ना आए, इसलिए हम जंगल राज याद कर रहे हैं। गृहमंत्री जी, आप और प्रधानमंत्री जी बार बार जंगल राज का जिक्र करते हैं। नहीं नहीं, पूरी बिहार की जनता कर रही है भैया। हम तो वही बोल रहे हैं जो बिहार की जनता सुनना चाहती। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने तो इस जंगल राज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। माना कि उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्या उनके सामने ये जंगल राज जो है, ये मुद्दा रेलेवेंट है आज? बिल्कुल रिलेवेंट है, और मैंने बहुत बड़ी संख्या की आम सभाओं में भी सबसे ज्यादा रिस्पांस जंगल राज को रोकने की अपील पर दिखा है।
देखिए ये बात सच है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो 90 के दशक को आज भी याद रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि दहशत ऐसे हैं जो कहते हैं कि दहशत का माहौल आज भी है। चाहे वो हाल में मोकामा में हुआ हो या आरा में घटना घटना हुई हो या पिछले कुछ महीने पहले करीब करीब 10 दिन के अंदर कई सारी हत्याएं हो गई थी। तो उनको लगता है कि आज भी दहशत तो है ही। देखिए, दहशत है ऐसा कहना ठीक नहीं। दहशत कब जन्म लेती, घटनाएं तो होती है, कम से कम होनी चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। मगर लालू जी के शासन में अगर यही घटना हुई होती तो वो अपराधी मुख्यमंत्री जी के घर में बैठता और पुलिस वहां जा नहीं सकती थी, या मुख्यमंत्री के साले के घर में बैठता और पुलिस जा नहीं सकती थी। ऐसे जघन्य हत्याकांड के, नरसंहार के अपराधी मुख्यमंत्री के घर में उस वक्त शरण लेते थे और पुलिस बाहर चौकी करती थी उनका, कोर्ट की रीत से बाहर थी। न एफआईआर दर्ज होती थी, न चालान लगता था, न अरेस्ट होती थी। तब जाकर दहशत खड़ी होती। अगर कोई कानून को तोड़ता है, पुलिस उसको धर लेती है और कानून की अदालत के सामने उसको उपस्थित कर देती है, तो दहशत नहीं होती। लेकिन गृह मंत्री जी अनंत सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं, सबसे पहले नामांकन भरने वालों में से हैं। छोटे सरकार कहा जाता है उनको उनके इलाके में। वो जब गंभीर आरोप उनके ऊपर लगते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सुशासन की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचता है? अरे भाई, आनंद सिंह पर तो आरोप लगे हैं, लालू जी को तो सजा हुई है। और राहुल गांधी इनसे हाथ में हाथ मिलाकर गांधी मैदान पर रैली कर रहे हैं। यही लालू यादव को जब मनमोहन सिंह जी बचाना चाहते थे, अपनी सरकार बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे कि सजायाफ्ता व्यक्ति को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, तो राहुल गांधी जी ने मॉरल ग्राउंड पर वो ऑर्डिनेंस को, अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। वही राहुल गांधी आज यहाँ पर सत्ता प्राप्त करने के लिए लालू जी से सजा होने के बाद भी हाथ में हाथ मिलाकर बिहार की जनता के सामने खड़े हैं। हमने तो आनंद सिंह जी को जेल में डाल दिया, आरोप है फिर भी जेल में डाल दिया। आप कह रहे हैं कि मैसेजिंग है, आरोप है, फिर भी जेल में डाल दिया है। लेकिन बीजेपी शुचिता की बात करती है। ऐसे कई एनडीए के उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर कई आरोप है, बाहुबली है, लेकिन उनके या उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आरोप के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से रोकना यह देश का कानून नहीं है। आरोप सिद्ध होता है, सजा होती है, उसके बाद उनको पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा संवैधानिक सुधार लेकर हम ही आए हैं जिसका राहुल बाबा विरोध कर रहे हैं। संविधान संशोधन 130 क्या है कि जिसको जेल में जाना पड़ता है वो सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकता। लेकिन गृह मंत्री जी वो लोग इसको भी कह रहे हैं कि वो जानबूझ के सरकार गिराने के लिए, वो जानबूझ के संविधान आप सरकार कैसे गिरेगी भाई? जेल में तो एक व्यक्ति जाएगा, पूरा विधानसभा का सदस्य नहीं जाएगा, तो उनकी ही पार्टी का कोई अलग व्यक्ति शपथ लेगा। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, किसी भी व्यक्ति पर अरेस्ट होता है कोई किसी भी आरोप में, चाहे वो राज्य सरकार का मंत्री हो, केंद्र सरकार का हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इससे जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? हेमंत सोरेन जी ने तो इस्तीफा दे दिया था, स्वयं लालू जी ने दिया था। अब सार्वजनिक जीवन की सुचिता को क्या हम पाताल तक ले जाएंगे? अब कह रहे हैं पहले क्यों नहीं था? पहले इसलिए नहीं था कि संविधान निर्माताओं को ऐसे निर्लज्ज लोगों की कल्पना ही नहीं थी जो अरेस्ट होंगे मगर इस्तीफा नहीं देंगे। अब कुछ लोगों ने नहीं दिया तो संविधान को बदलना पड़ेगा। मैं गृह मंत्री जी एक और बड़े विषय पर आ रहा हूं, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। वो ये है कि अब आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी का जो केस है, भले ही पहले चार्जशीट हुई, लेकिन ये विच हंटिंग के तौर पर अब सामने लाया जा रहा है। 3 साल पहले चार्जशीट हुई थी, चार्ज फ्रेम करने पर लालू जी और उनका परिवार स्टे लिया था। अगर स्टे न लेते तो 3 साल पहले चार्ज फ्रेम हो जाता।
स्टे सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था, वहां से स्टे उठ गया, तो सेशन कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। इसमें विजिलेंटिंग क्या है? और वो तो जेल में भी नहीं गए हैं, ट्रायल चल रहा है। वो कह रहे हैं कि 130वां संशोधन जो किया वो इसीलिए किया कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। देखिए, सबके लिए है, और जेल के डालने के पहले बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। एफआईआर होते ही एफआईआर की क्रॉसिंग के लिए जा सकते हो, पूछताछ का सम्मन आते ही इस पर स्टे ले सकते हो, पूछताछ करने के बाद अरेस्ट पर स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट होने के बाद भी 30 दिन का मौका दिया है संविधान संशोधन में कि आप 30 दिन तक अदालत से जामीन ले सकते हो, जमानत ले सकते हो।